थमी भई तुम जैसी ही अबलाओं से बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी ही महिलाओं से। धन्य हो मेरी देवी, आज महात्मा जी खुश हुए हैं। ए सुन लड़की के बेन परो तब चीन गिराई उच्चारी, और तू धन्य धन्य सरिया तरे हई भूपति की सुकुमारी। कहने लगे हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश, कुछ मांग लो। इधर आओ मेरी अमजोली, हम तुम भीग दोनों गैल में, अगर तू को बरसी लो मेघ मेरी अमजोली, हम तुम भीग दोनों गैल में। कुछ मांग, हम बहुत खुश। और जब ये कहा तो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, देना ही चाहो तो ज्यादा नहीं। कि तुम्हारे नेत्र फूट गए हैं, ये नेत्र ठीक हो जाए। अश्विनी कुमार की सहायता से जड़ी बूटियां तैयार की, और जब जड़ी बूटियां तैयार की तो चमर ऋषि के नेत्र ठीक हो गए। एक दिन ऐसा हुआ, उसी कुटिया पे हैं, चमर ऋषि कहने लगे एक बात बताओ, मांगा तो तुमने अपने लिए, कुछ नहीं मांगा। वो मांगा तो तुमने हमारे लिए मांगा, कुछ अपने लिए भी मांग लो। बोले भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, और तुम्हारी अगर ज्यादा ही इच्छा है तो कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बात और मांगेंगे। बोली मांगो, क्या मांगोगे? तो कहा सुनो मेरे पिया, बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है, दूल्हा पे इधर बुढ़ापो है, दुल्हन पर इधर जवानी है, वरदान अगर जो देते हो तो मेरे ही प्रेम में सन जइयो। मैं 26 साल की गोरी हूँ, तुम 30 के दूल्हा बन जइयो। अगर मांगना ही है हमें तो हमने तो मांग लिया, तुम्हें देना हो तो यही दे दो, तुम 30 साल के हो जाओ। अश्विनी कुमार को आदेश दिया। अश्विनी कुमार ने जड़ी बूटियों के आधार पे, च्यवनप्राश के आधार पे, अब तो ये 30 साल के हो गए, अब तो दोनों बड़ा ही खुश है, कुटिया पे रह रहे हैं, गृहस्थी जीवन जीने लगे हैं। महात्मा चमर ऋषि कहा 60 70 हजार साल तपस्या की, और आज वो चमर ऋषि गृहस्थी जीवन सुकन्या के साथ में जी रहे हैं। मेरे भैया एक दिन ऐसा हुआ, कुटिया में लेटे हुए आज जैसी बारिश हुई तो वो कुटिया पानी नीचे आने लगा, और जब पानी नीचे आया तो कहा है महाराज
हम भी बदले, तुम बदल गए, लेकिन जी लुकटिया छप्पर ना बदलो। कहने लगे क्या कहना चाहती हो, बोलो। बोले अब इसमें अच्छा नहीं लगता, कोई सुंदर महल होता। महात्मा जिनकी वो शक्ति, वो तासीर, उस तपस्या की वो तासीर थी, विश्वकर्मा को आदेश दिया तो रातों ही रात सुंदर भवन बन के तैयार हो गया। ऐसे ऐसे महात्मा हुए, उनकी तासीर से भवन बना, उसमें सुकन्या और दोनों लोग रह रहे हैं। एक दिन देखा, क्या देखा, राजा सरयात सोचने लगे चलो चल के देखते, सुकन्या ने कहीं पत्नी वो पति छोड़ तो नहीं दिया। चलते आए तो जो कुटिया थी वह कुटिया तो नहीं है, बहुत सुंदर भवन बना हुआ है। नीचे खड़े खड़े सरयात कहने लगे बाजी वाह, सुकन्या तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, बहुत बड़ा। मैंने तुमसे ये कहा था, मन में सोच रहे थे, तब तक सुकन्या ने ऊपर से देखा कि मेरे पिताजी आ गए तो भाग करके नीचे आई और कहने लगी पिताजी। पिताजी की बात सुनी तो कहने लगे दूर हट जा और अपनी गंदी जबान से हमें पिता नहीं कहना। हमने तुझसे तभी बताया इस महात्मा को नहीं छोड़ना, इसकी सेवा करना, चाहे घर घर भीख मांगनी पड़े, लेकिन तूने महात्मा को मरवा दिया। तब तक चंपऋषि आ गए नीचे और बोले हैं सरयात, क्रोध नहीं करने का, ये बही है और हम भी बही हैं, और ये सब देन जो है बस सब तुम्हारी बेटी की है, उनकी ही कृपा से ही सब कुछ हुआ है। सोई राजा सरयात वहां से चले। अश्विनी कुमार आ गए, महाराज ब्याह तो पड़वाओ लेकिन दक्षिणा नहीं मिली हमें। बोले ब्याह पड़वाओ, किसकी शादी? बोले शादी तो नहीं, कुछ मेहनत हमने तो करी है तुम्हारे दामाद में। तो सरयात बोले तुमने क्या किया? बोले हमने ये किया, चमनप्राश हम लेकर के आए, जड़ी बूटियां हम लाए, तो महात्मा की आंखें हमने ठीक की और इन्हें बुढ़ा से नौजवान हमने बनाया, तो फीस कुछ मिलेगी? तो बोले क्या चाहिए? बोले ज्यादा नहीं, हमें हवन में भाग चाहिए। राजा सरयात कहने लगे ठीक है, तुम्हें हवन में भाग मिलेगा। इस प्रकार से राजा सरयात वहां से चले जाते हैं और अश्विनी कुमार को भी हवन में भाग मिला है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हमारे भारत देश में हुए। आओ बोलते हैं 2 लाइन का कीर्तन, उसके बाद आगे बड़ी ही कथा सुंदर है सूर्यवंश की। बोलते हैं 2 लाइन का कीर्तन। अरे मन तज देनी जब विचार, अरे उमरी तेरी जाई रही दो में। मन तज देनी जब विचार, उमर तेरी जाई रही दो में। बचपन गो तेरो खेल कूद में, बचपन गो तेरो भैया संग की नो है प्यार, मरे तेरी जाए नहीं दो में।
व्यास नंदन सुखदेव सावधान करते हैं और कहते हैं सुनो राजा, आओ थोड़ी देर देखते हैं सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म कैसे हुआ। अयोध्या में बसने वाले महाराज आज उनके राजा हैं दशरथ। ये बहुत ही सुंदर राजा हैं और ये बताया है कि इनके घर में 3 रानियां हैं। एक कवि तो ये कहता है कि महाराज दशरथ के 3 रानियां नहीं बल्कि 760 रानियां थी, लेकिन ये 3 का दर्जा बड़ा था। महाराज दशरथ राजा तो हैं लेकिन बहुत बड़े दुखी हैं। दुखी काहे के लिए है भाई? राजा है तो राजा को दुख का बात का बोले दुख इसलिए है इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। और सही बात तो ये है कि सर्व सुख दुनिया में किसी को नहीं मिले, लेकिन एक दिन राजा दशरथ को ज्यादा दुख हुआ। एक दिन काहे के लिए हुआ? बोले इसलिए हुआ कि एक दिन ये शिकार खेलने के लिए गए, हिरण का पीछा कर रहे हैं, हिरण हाथ में नहीं आ रहा है, शब्द भेदी भाड़ भी छोड़ रहे हैं लेकिन हिरण नहीं आया। और मानव भाषा में बोला, अरे राजा तुम हमें मार नहीं सकते क्या? बोले हाँ। क्यों नहीं मार सकते? बोले जिनके संतान पैदा नहीं हुई वो राजा हमें कभी नहीं मार पाएगा। और जैसे ये बात सुनी हिरण की तो उस दिन दशरथ को बहुत दुख हुआ। अपने गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे और बोले हैं, गुरुदेव अभी तक तो हमारी जनता ही हंसी करती थी, अब तो पशु पक्षी भी जंगल में बोल देते हैं कि महाराज दशरथ के कोई पुत्र ही नहीं हुआ। कहने लगे तुम चिंता न करो, तुम्हारे पुत्र अवश्य पैदा होंगे, धैर्य धारण करो, एक यज्ञ करो, पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। और यज्ञ करने में श्रृंगी ऋषि सबसे निपुण है, उनको बुलाओ, उनके द्वारा यज्ञ करवा। यज्ञ की तैयारियां हुई और जब यज्ञ की तैयारियां हुई तो अयोध्या सजाई गई। यज्ञ जब हुआ तो जब यज्ञ संपन्न हुआ है तो अंतिम आहुति के बाद में यज्ञ देवता एक हाथ में कटोरा लेकर के आए जिसमें खीर है। वो खीर राजा दशरथ को दे दी और कहा ये ले जाओ और ये रानी को खिलाना, तीनों को, तुम्हारे एक ही नहीं 3-3 पुत्र पैदा हो। राजा दशरथ लेकर के गए, 3 रानियों को खीर खिलाई। धीरे 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 समय हुआ और जब खीर खिलाई है तो प्रजा के चेहरे खिल गए। और समय होने के बाद सबसे पहले कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके एक दिन बाद 2 पुत्रों का जन्म हुआ और उसके एक दिन बाद जब ये 3 पुत्र 4 पुत्र पैदा हुए और जब 4 पुत्र पैदा हुए तो दशरथ अब तो दान लुटा रहे हैं और गाय दान कर रहे हैं, सोना दान कर रहे हैं, घर में बधाई बज रही है। सभी लोग बोले ताली बजाते हुए, ए दशरथ घर जन मेरा